जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ के NCERT बुक 7th चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बेसिक पार्ट पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों ये बड़ा ही आसान चैप्टर है और इसमें जो है ना टोटल 3 प्रश्नावली है। तीनों प्रश्नावली को जो है हम 3 वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे। बट आप अगर बेसिक इसका पढ़ लेते हैं पहले तो आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक बता दिया जाता है कि भाई इसका बेसिक कैसे बनता है या फिर बेसिक इसका है क्या, बेस क्या है इसका। तो बेस अगर आपको पता होता है तो आप आराम से चैप्टर को सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक पता नहीं होता है तो फिर वहां पे आपको समस्या आ सकती है। तो दोस्तों आप सबसे पहले बेसिक जानिए और बेसिक बारे में जानकारी प्राप्त करिए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो बेसिक होता है दोस्तों वो समझिए आप। बेसिक होने वाला है इस वीडियो में। चलिए देखिए बेसिक इसका दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर बेसिक, वो जो आपने तीसरा नंबर चैप्टर में शायद पढ़ा होगा कि भाई किस पार वो जो ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ जो बनाते हैं वो जो है ना किस पार हम लिखते हैं। सबसे पहले ये जानिए आप। और वैसे चैप्टर का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो निर्देशांक का मतलब हो जाता है किसी भी अंक को निर्देश देने के लिए जिस भी चीज को लिखा जाता है उसे निर्देशांक कहा जाता है। किसी भी अंक को देखिए, नहीं तो तोड़ लीजिए इसे। निर्देशांक, निर्देश अंक यानी निर्देश दे रहा है किसी अंक का, वो जैसे x हो गया, y हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्तों निर्देशांक। और ज्यामिति यानी किसी ज्यामिति को निर्देश देकर किसी ज्यामिति के अंकों को निर्देश देना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। उसी प्रकार से अब हम लोग जो है इसमें कहाँ प्लस आता है कहाँ माइनस आता है, ये कार्यखंड आप पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। ठीक, तो इसमें दोस्तों ये जो होता है ये पॉइंट यानी कि ये हो गया x अक्ष आपका और ये हो गया y अक्ष आपका, और ये हो गया y डैश और ये हो गया x डैश, x डैश, y डैश। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये y जो होता है और उसके बाद ये जो होता है ना x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को जो है कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु को काटती है उसी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो मूल बिंदु हो रहा है ना इसको O से डिनोट किया जाता है। किससे? O से नहीं दोस्तों, जीरो बोलिए आप, जीरो से। ठीक ना, यानी यहाँ की वैल्यू जो होती है हमेशा के लिए जीरो होती है, चाहे वो x के लिए हो जाए या फिर y के लिए हो जाए या फिर x डैश या फिर y डैश के लिए हो जाए, तो हमेशा के लिए उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो। और इसकी दूरियां जो मापी जाएगी वो जीरो से ही मापी जाती है। ठीक, अब समझिए दोस्तों इसमें जो ये अक्ष आता है x अक्ष जो आता है ना इसमें प्लस आता है 1 2 3 4 5, और इस पार जो आता है x अक्ष के इस पार माइनस में आता है। उसके बाद ऊपर जो दूरी मापी जाती है वो जो है प्लस में आता है। नीचे जो दूरी मापी जाती है वो माइनस में आता है। तो देखिए दोस्तों इस कटघरे में क्या आया, इस कटघरे में क्या आया और इस कटघरे में क्या आया, वो चीज देखिए। तो इस कटघरे में क्या आ रहा है आपका, देखिए पहले तो x लिखाता है, ये आप जानते होंगे, पहले x लिखाता है उसके बाद ही y अक्ष लिखाता है। तो x अक्ष में इस घर में क्या आ रहा है, x अक्ष में देखिए x अक्ष में माइनस आ रहा है ना। उसके बाद y अक्ष में इस घर में क्या आ रहा है, अरे इसी घर में y अक्ष में क्या आ रहा है, तो y अक्ष में भाई प्लस आ रहा है, चिन्ह दर्शाना है बस। उसके बाद इस घर में देखते हैं x अक्ष में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, y अक्ष में क्या आ रहा है, तो प्लस आ रहा है। उसके बाद इस घर में देखते हैं भाई इस घर में क्या आ रहा है, तो इस घर में x अक्ष में तो प्लस आ रहा है लेकिन y अक्ष में माइनस आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इस घर में, देखिए इस घर में x अक्ष में भी माइनस है और y अक्ष में भी माइनस है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो है ना एक श्रेणी बना दिया गया है, कहने का मतलब एक खंड बना दिया गया है, प्रथम खंड, द्वितीय पद, इस तरह का बना दिया है। तो प्रथम पद इसमें ये होगा, द्वितीय पद ये होगा, तृतीय पद ये होगा आपका और चतुर्थ पद ये होगा। क्यों होगा भाई?
तो प्रथम पद ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए दोनों चिन्ह जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, और जिसकी वैल्यू धनात्मक हमेशा होती है ना वो प्रथम पद में ही रखा जाता है उसको। उसके बाद ये ही द्वितीय क्यों होगा, ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पहले यहाँ पे माइनस आ रहा है, उसके बाद प्लस आ रहा है, और कोई आदमी अगर किसी काम को ना करके फिर करे कि हाँ हम कर सकते हैं, तो फिर उसको जो है सेकंड रैंक में रखा जाता है। ये नहीं कि वो बोल रहा है कि हाँ कर सकते हैं, यानी कि प्लस यानी कर सकते हैं, उसके बाद बोलेगा कि नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है उतना। तो फिर यहाँ पे इसलिए इसको द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद इधर से घुरा दीजिए आप, ठीक ना, तृतीय श्रेणी में ये हो गया, चौथी श्रेणी में ये हो गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रथम पाद में इस तरह का आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, -3 और 2 प्लस में है 2, ये किस पाद में आता है, किस पाद में आएगा या आता है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको कई तरह से दे दिया जाएगा, जैसे कि दे दिया आपको प्रथम पाद, दूसरा बी नंबर दे दिया आपको द्वितीय पाद, सी नंबर दे दिया आपको तृतीय पाद, और डी नंबर दे दिया आपको चतुर्थ पाद। इसमें आपको बताना है ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये जो हमारा नियामक दे रखा है, निर्देशांक जो दे रखा है -3 2, ये किस पाद में आएगा, कैसे पता करेंगे भाई। तो पहला अक्ष तो x होता है, दूसरा अक्ष जो होता है वो y होता है। तो x देखिए माइनस और y प्लस, x माइनस वाई प्लस, देख लीजिए कहाँ है, x माइनस वाई प्लस, x माइनस वाई प्लस, है ना। तो द्वितीय पद में आता है भाई, द्वितीय पद कहाँ है, ये हो जाएगा इसका। क्लियर है। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव हर साल बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला देखेंगे। अब देखिए x को जो है कोई और नाम से भी जानते हैं, x को जो है ना, x को हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, भुज। और y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। x को भुज और y को कोटि कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, x को भुज और y को कोटि कहा जाता है। इसमें भी एक तरह का क्वेश्चन बनता है, इस तरह का आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इस तरह का 3 - 4 में कोटि कौन है, कोटि कौन है। तो फिर आपको ऑप्शन कई तरह से दे दिया जाएंगे, पहले होता है भुज, उसके बाद होता है कोटि, पहले भुज उसके बाद कोटि, तो -4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी तरह के कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद अब देखिए एक्स अक्ष, जहां पे भी एक्स अक्ष या फिर एक्स मांगे, एक्स अक्ष बोला जाए तो एक्स अक्ष को आप कैसे लिखेंगे, किस निर्देशांक में आप उसको लिखना चाहेंगे। तो एक्स अक्ष जब भी लिखना कहे ना आपको, तो एक्स अक्ष को ऐसे लिखिए आप। और वाई अक्ष अगर आपको लिखना बोले, वाई अक्ष का नियामक क्या बोल रहा है भाई, वाई अक्ष का, एक्स अक्ष का नियामक, वाई अक्ष का नियामक, ठीक। तो x अक्ष का नियामक कैसे लिखेंगे भाई, तो x तो लिख ही देंगे क्योंकि x अक्ष का नियामक मांग रहा है, तो x तो ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन y क्या लिखेंगे, तो y कुछ नहीं, वैल्यू 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, क्योंकि y अगर यानी 0 अगर किसी में जोड़ेंगे तो सेम वही आता है, 0 का कोई मान जोड़ में नहीं होता। उसके बाद y अक्ष का नियामक क्या हो जाएगा भाई, तो इस तरह से नहीं कर देना है कि भाई y लिख दिया और 0x कर दिए, नहीं, x पहले लिखाता है और y बाद में लिखाता है। इसलिए y अक्ष का नियामक मांग रहा है तो y कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। और x अक्ष का कुछ नहीं दिया है तो x 0 दे दिए, ठीक ना। तो ये चीज भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। यहां से भी कई तरह के आपके सब्जेक्टिव सवाल भी सॉल्यूशन हो जाएंगे अगर आप यहां से सहमत हैं तो, और अगर यहां से नहीं समझते हैं तो फिर बड़ा दिक्कत होगा भाई, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको जो है एक ये भी चीजें ध्यान में रखनी है, क्षणरेखी क्या होती है। क्षणरेखी दोस्तों होता है समान रेखा पर, समान रेखा पर नियामक, या समान रेखा पर बिंदु या नियामक। समान रेखा यानी जितनी भी नियामक दे रही होंगे आपको, या 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो बेसिकली आपको फर्स्ट चैप्टर में जो है ना 7 के प्रश्नावली 1 में, 7.1 में आपको जो है 3 ही दिया हुआ है। इस तरह की 3 बिंदुएं दे रखी है, और उन तीनों बिंदुओं को जो है कुछ दर्शा दिया गया है ऐसे करके, ठीक ना। और उसके बाद जो है इस तरह का कुछ दे दिया गया है।
इस तरह से आपके पास जो है संरेखी बिंदु दे दिया गया, बोल दिया है। अब यहां से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा संरेखी के बारे में, कहेगा निम्नलिखित जो बिंदुएं दी हुई है क्या वो संरेखी है, यानी एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर बिंदु है, क्या वो बिंदु एक ही रेखा पर आ सकते हैं। तो फिर यहां पे आपको जो है उसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये एक रेखा पे आ रहे हैं या, तो इसको निकालने का आपको जो है ना दूरी सूत्र पता होना चाहिए, आपके पास दूरी सूत्र पता होना चाहिए। उसके बाद जो है इसको कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका मतलब बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी संरेखी है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो ए सी की दूरी निकाल लेंगे और बराबर कर देंगे ए प्लस बी सॉरी ए बी और प्लस बी सी की दूरी, ए बी की दूरी और प्लस बी सी की दूरी, ए बी की दूरी और प्लस बी सी की दूरी बराबर ए सी की दूरी अगर हुआ तो वो संरेखी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो संरेखी नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट आता है समदूरस्थ। अब इसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे बीच की, वो भी अभी बताएंगे। ठीक, समदूरस्थ एक पॉइंट आता है, समदूरस्थ। देखिए दोस्तों, समदूरस्थ, सम यानी समान, दूरी दूर यानी कि दूरी, अस्थ यानी स्थित, समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। कोई नियामक दिया होगा और आपको उसमें से बोल दिया जाएगा कि ये x और y जो नियामक है ना, ये इतने बिंदु A और B के समदूरस्थ हैं, यानी x और y नियामक जो दे रखा है वो बिंदु A और B के समदूरस्थ हैं। A बिंदु में मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का दे दिया गया है, B बिंदु में मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का दे दिया गया है, तो वहां पे आपको ये बराबर दे दिया गया है समदूरस्थ, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी वो समान है। इसको कुछ बिंदु मान लीजिए, तो AC बराबर BC, AC बराबर BC और करके इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करें, इसका दूरी सूत्र क्या है, वो चीज जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब बेसिक हम जो है दूरी सूत्र को जान लेते हैं। दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दूरी सूत्र इंपॉर्टेंट एकदम, यही सूत्र है आपका जिसकी मदद से आप पूरा 7.1 प्रश्नावली खत्म कर देंगे। ठीक ना, 7.1 प्रश्नावली पूरा खत्म कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, दूरी सूत्र जो सूत्र होता है ना, वो होता है क्या भाई, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र हो जाता है। अगर आप इस चीज को याद कर लेते हैं तो बेहद आसानी होगा, और अगर इसको आप याद कर लेंगे तो फिर कल हम जो है इसका अगला पार्ट सॉल्यूशन करा देंगे। कहने का मतलब दूरी सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो दूरी सूत्र का मतलब क्या आता है कि दूरी, किसी एक बिंदु से लेकर दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, गैपिंग, उस कितना गैप है उन दोनों के बीच, इसको ज्ञात करना ही दूरी सूत्र कहलाता है। यानी दो बिंदुओं के आपस की दूरी को ज्ञात करना दूरी सूत्र कहलाता है। इसी की मदद से हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्तों x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है कई तरह से लिख सकते हैं, प्लस में है तो कहीं यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता है, y2 पहले लिख देगा आपका, y2 लिख देगा माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे देगा, x2 लिख देगा माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो बात एक ही है, घुरा फुरा के लिखिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकालना है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।